Welcome, friends. Once again, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes, and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश पेपर एंड दिस इज पोएम नंबर 8, Fire He-Man, and its speaker name is KKN Daruwala. And friends, as you know, today it is the summary class. आज का हमारा क्लास समरी क्लास, और स्पष्ट रूप से हिंदी में एंड इन इंग्लिश टू, अंग्रेजी और हिंदी में वन बाय वन, एक एक करके बारी बारी से स्पष्ट रूप से हम समरी पढ़ेंगे, समरी देखेंगे। पोएम नंबर 8, फायर ही मैन, जिसके स्पीकर हैं KKN दारूवाला। फ्रेंड्स, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी इन माय प्रीवियस सेशन, हमारे प्रीवियस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में KKN दारूवाला का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया था। एंड द थीम ऑफ फायर ही मैन, फायर ही मैन का जो थीम है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, इस कविता को लिखने के पीछे KKN दारूवाला का क्या उद्देश्य था, इन सब के बारे में हमने अपने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लास में कंप्लीट चर्चा किया है। एंड टुडे इज द फाइनल सेशन फॉर समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। सो आई हैव द बुक फॉर क्लास 12th रेनबो पार्ट सेकेंड एंड पोएम नंबर 8, फायर ही मैन। KKN दारूवाला जो भारत के एक महत्वपूर्ण, सुविख्यात और लोकप्रिय अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, जो आज भी जीवित हैं, और उनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही अर्थपूर्ण कविता फायर ही मैन। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वन बाय वन लाइन कविता का पढ़ते हैं, देखते हैं KKN दारूवाला के द्वारा कविता में क्या लिखा गया है अंग्रेजी में, फिर उसका हिंदी रूपांतरण, उसका समरी आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बिहार बोर्ड 12th के अंग्रेजी के जो परीक्षार्थी हैं, जो नेक्स्ट ईयर 2023 में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले हिंदी में स्पष्ट रूप से सारांश बताना जरूरी हो जाता है। उसके बाद उसका अंग्रेजी में सारांश चलेगा, और उम्मीद है कि हिंदी में सारांश समरी जब एक बार आपको याद हो जाएगी, अंग्रेजी में उसको लिखना एकदम से आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, कविता पर चलते हैं। KKN दारूवाला के द्वारा लिखा हुआ कविता फायर ही मैन। क्या लिखे हैं? The burning heart erupted phosphorescences, and wandering ghost lights frightened passerby as moonlight scuttled among the bones. Once strolling at dawn past river bank and ghat, we saw embers losing their cruel redness to the grey ash that swallows all half-cooked limbs. 6 लाइन्स में, 6 लाइन्स का जो ये पैराग्राफ है, KKN दारूवाला के द्वारा लिखा हुआ। KKN दारूवाला बता रहे हैं कि सुबह का समय है और मैं यूं ही अचानक टहलने के लिए निकला हुआ था। नदी घाट के तरफ मैं टहलते हुए चला गया। घाट, इसमें घाट का घाट ही लिखा हुआ है, GHAT, घाट। आप बैंक भी बोल सकते हैं, नदी का बैंक, बैंक ऑफ द रिवर। उस घाट के तरफ ये टहलते हुए जा रहे हैं, सुबह का समय है। अचानक इनको आसमान में तेज रोशनी नजर आती है, लंबी लंबी आग की लपटें इनको नजर आती है दूर से ही। लंबी लंबी लपटें देख करके ये भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। इनके मन में संदेह होता है कि कहीं पर आग लग गई है। तेज गति से ये आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा और नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि भयंकर आग जल रही है। चूंकि आग वह जलाई गई थी, लगाई गई थी, क्योंकि नदी का तट है, डेड बॉडीज 100 को जलाया जा रहा था आग के द्वारा।
और आग की बड़ी बड़ी लपटें आसमान में बहुत ऊपर तक जा रही थी, दूर दूर से नजर आ रही थी। पूरा आसमान, आसपास का स्थान धुआं से भरा हुआ है। इस प्रकार की रोशनी वहां पर चकाचौंध हो रही है, जैसे फास्फोरस हवा में जलता है और जिस प्रकार की रोशनी आती है उस प्रकार की रोशनी वहां पर मौजूद थी उस घाट पर। आग की तेज लपटों को देख करके मन भयभीत हो जा रहा था, डर जा रहा था। आसपास सड़कों पर जो लोग गुजर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, डर के मारे तेजी से भाग रहे हैं, उस जगह से हट रहे हैं, क्योंकि आग बहुत तेज जल रही है, डेड बॉडीज को जला रही है। ठीक उसी तरह से चमक आंखों पर आ रही है, जैसे चांदनी रात में चंद्रमा पूरी तरह से जब खिला हो और दूर से कहीं कोई बोन, कोई हड्डी का टुकड़ा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है आंखों पर, उस प्रकार की चमक उस घाट पर आंखों पर आ रही थी। कवि भी देख करके भयभीत हो गया, इतनी व्यापक पैमाने पे आग शव को जला रही है। कवि वहां पर खड़ा हो गया, देखने लगा वहां के दृश्यों को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Bore witness to the fire's debauchery, my father said, you see those half burnt fingers and bone stubs. The fire at times forgets its dead. A Zoroastrian, I my child fingers clenched into a little knot of pain. I swore to save fire from the sin of forgetfulness. नेक्स्ट पैराग्राफ 6 लाइन्स में के की एन दारूवाला आगे लिख रहे हैं कि मैं वहां पर खड़ा था और आग के जलते हुए क्रिया विधि को मैं देख रहा था। चूंकि मैं ये देख रहा था कि आग जो है वो जलाती ही जा रही है। कभी यहां पर डिबाउचरी कह रहा है आग को, अनैतिक आचरण करने वाली, क्योंकि आग अपना ड्यूटी करती है। आग जब जलना शुरू करती है और जलाना शुरू करती है तो आग किसी को पहचानती नहीं है। कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन चोर है, कौन शैतान है, कौन साधु है, सबको जलाती है। जो आग में आ जाता है उसको जला देती है, उसको राख बना देती है, और जिसको नहीं जला पाती है उसको स्टब, आधा जला करके उसको काला करके छोड़ देती है। कभी वहां पर खड़ा है, उसके फादर भी उसके साथ में है। केकी दारूवाला से उसके पिता बोल रहे हैं कि देखो आग कैसी अनैतिक आचरण कर रही है, डेड बॉडी को जला रही है। उन फिंगर्स को देखो, उन अंगुलियों को देखो, जिसको नहीं जला पा रही है उसको स्टब, अधजला करके छोड़ दे रही है। और यही आग का गुण है। इट इज द वर्च्यू ऑफ फायर, यह आग का गुण है, क्योंकि आग जब जलती है वो सबको जलाती है, वह पहचानती नहीं है कौन निर्जीव है, कौन सजीव है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। आग में जो आ जाएगा आग उसको जलाती है। और यही गुण केकी एन दारूवाला फायर ह्यूमन कविता के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एंड दिस इज द लास्ट पैराग्राफ। इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since, as I consigned my first born to the flames. The nearest hour of silence was 1,000 miles. The firm human said to me, you stand forgiven, broken yet rebellious. I swore this time to save it from the sin of forgiving. केकी एन दारूवाला अपनी एक पुरानी यादाश्त को याद कर रहे हैं, जब 20 वर्ष पहले की बात, जब आग में अपने प्रथम संतान को समर्पित किए थे, आग के हवाले किए थे अपने प्रथम संतान को। जब वे आग के हवाले किए थे एकदम से भयभीत हो गए थे, डर गए थे आग को देख करके। और आज एक बार पुनः उस नदी के तट पर आग जल रही है और डेड बॉडी को जला रही है। लेकिन केकी एन दारूवाला ये प्रण कर रहे हैं कि इस बार ये अनहोनी दोबारा हम नहीं होने देंगे। इस आग के पास आसपास किसी को हम जाने नहीं देंगे, किसी को फटकने नहीं देंगे, जिससे कि यह आग किसी दूसरे को क्षति पहुंचा दे, हानि पहुंचा दे। टावर ऑफ साइलेंस का जिक्र कर रहे हैं
पादरी लोगों में टावर ऑफ साइलेंस होता है, जब कोई गुजर जाता है तो उनको टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाकर के उनके डेड बॉडी को रख दिया जाता है, जहां पर चील, कौवे, गिद्ध उनके डेड बॉडी के मांस को खा जाते हैं और स्केलेटन, केवल हड्डी बच जाता है। लेकिन यहां आग के द्वारा क्रीमेशन किया जा रहा है, डेड बॉडी को आग के द्वारा जलाया जा रहा है, जहां पर आग बहुत भयंकर पैमाने पर जल रही है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे पोएम नंबर 8 क्लास 12 इंग्लिश पेपर फायर ह्यूमन, जिसमें केकी एन दारूवाला आग की प्रशंसा भी कर रहे हैं, आग के विशेषता भी बता रहे हैं, परंतु वह आग को डिबाउचरी, अनैतिक आचरण करने वाला भी संज्ञा दे रहे हैं। केकी एन दारूवाला सुबह के समय टहलने निकले हुए हैं। सुबह का समय है, नदी तट पर डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है, शवों को जलाया जा रहा है आग के द्वारा। भयंकर आग लगी हुई है, ऊंची ऊंची या लंबी लपटे आग की आसमान में दूर दूर तक दिखाई दे रही है। आसपास का पूरा क्षेत्र धुआं से भरा हुआ है। आते जाते हुए लोग सड़कों पर डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं आग को देखते हुए। केकी एन दारूवाला वहां पर खड़े हो जाते हैं, देखने लगते हैं उस आग के आचरण को, किस तरह से डेड बॉडी को जला रही है। एक अनैतिक आचरण कर रही है आग, क्योंकि आग में जो कुछ आ रहा है उसको कंप्लीट जला रही है, जो नहीं जल पा रहा है उसको स्टॉप अधजला करके छोड़ दे रही है। केकी एन दारूवाला के फादर उनके साथ में हैं। उनके पिताजी बोल रहे हैं केकी एन दारूवाला से कि देखो, इन अंगुलियों को देखो, डेड बॉडी को जो आग जला रही है, इन अंगुलियों को देखो, किस तरह से अंगुलियों को जला करके राख कर रही है। जो अंगुलियां नहीं जल पा रही है उसको स्टब राख बना करके आग छोड़ दे रही है, स्टब बना के छोड़ दे रही है। कभी वहीं पर खड़े होकर के देख रहे हैं, याद कर रहे हैं 20 वर्ष पहले की घटना को, जब उनकी प्रथम संतान को आग के हवाले किया गया था। तब बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे, डर गए थे। आज एक बार पुनः उसी आग को जलते हुए देख रहे हैं, जहां पर डेड बॉडी को जलाया जा रहा है, और फिर एक बार से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन एक प्रण कर रहे हैं कि इस आग के आसपास मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि यह आग क्षति पहुंचा देगी। जो इसके पास में जाएगा उसको क्षति पहुंचा देगी, क्योंकि आग किसी को पहचानती नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये कुल मिलाकर के समरी एंड अस्पष्ट हिंदी का सारांश आपने सुना हमारे इस वीडियो के माध्यम से। बट you must write this summary in English, because this is the English paper, this is the English literature paper, and you must start the English summary as Fire Hymen. This is a beautiful and meaningful poem. It was composed by Keki N Daruwala. Keki N Daruwala was born in India in the year of 1937. He is a prominent author, short story writer, a novelist of our country, India. He has composed Fire Hymen, and in this poem, he has depicted the qualities, the virtues of fire. As the story comes, it was the time of morning. He was walking along the bank of the river. Suddenly he watched some dead bodies were being burnt by fire. Fire was burning there. Flames of fire were going up in the sky. There was huge smoke all around the ghat bank. Many people were coming from their houses for walking in the morning. They all were frightened to watch the heavy fire on the bank of the river, on the ghat of the river. Keki N Daruwala stops himself there and keeps on watching the activities of fire. His father is also with his company. His father says that, look, the dead bodies. Fire burns everything, whatever comes inside it. Fire doesn't identify who is honest and who is dishonest, who is living thing and who is not living thing. Whatever comes
Inside fire, fire burns everything, and it is the duty of fire. Fire does its duty completely. But those which are not being burnt by fire, fire makes it stop. And a similar situation is present on the ghat, where dead bodies are being burnt by fire, and there is huge ash on the ground, and there are also many types of stops of the part of the body. Keki and Daruwala says that 20 years before, I consigned my firstborn to the fire. That time I was very frightened watching the activities of fire, and today the same situation is present here. But this is the duty of fire. Fire does its duty very well. So, friends, this is the summary in English, and you must write summary in English in your exam paper. बट इट इज द कंडीशन बिफोर यू, कंडीशन यही है कि पहले आप हिंदी में सारांश को स्पष्ट रूप से अपने मन में गुनगुनाएं, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद ही आप अंग्रेजी के सारांश को अपने पेपर पर लिखें। कविता एंड कवि दोनों का इंट्रोडक्शन, थीम निश्चित रूप से आपके माइंड में रहना चाहिए। वर्ड्स, मीनिंग, इन सब का कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के वीडियो में आप फायर ह्यूमन पोएम नंबर 8 स्पीकर केकी एन दारुवाला के द्वारा जो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से आपके समझ में आई होगी। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल द MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेज। यू मस्ट शेयर वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास फॉर द पोएम नंबर 9 अब क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर पेपर से लेकर के। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियो को, हमारे चैनल्स को। थैंक यू वेरी मच।